नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। अडानी साहब के पोर्ट पे मोटा माल पकड़ा गया है। सबको पता है क्या पकड़ा गया है और कितना पकड़ा गया है, और सब लोग मुझसे चाह रहे थे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। जाहिर बात है कि एक विषय ऐसा है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए। अडानी साहब के पोर्ट पे रिकॉर्ड हेरोइन पकड़ी गई है, और थोड़ी बहुत हेरोइन नहीं है, एक अच्छी खासी तादाद है। इतनी तादाद है जो ये बता रही है कि भारत में किस स्तर पे ड्रग्स का कारोबार है, ड्रग माफिया भारत में कितना स्ट्रांग है। घटना की शुरुआत होती है, लेकिन मैं कभी भी देखिए, जब आप ये लगातार बातचीत चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि आप इस पर कुछ बनाइए। अडानी मोदी जी के नज़दीक हैं, इसलिए ज़रूर इसमें जो है वो सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है, और पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और मेरा काम करने का तरीका यही है कि मैं जो दिखता है उसको मानता नहीं हूँ, मैं उसके पीछे जाकर देखना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि सचमुच कहानी क्या रही होगी। अगर अडानी की हिस्ट्री, अडानी का वर्तमान और हाल के घटनाक्रम देखें तो शायद कहानी वो नहीं है जो आपको हर तरफ दिखाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पे गूंज रही है या दिखाई दे रही है। बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। सवाल ये है कि अगर अडानी के पोर्ट पर पकड़ी जाती है नशे की खेप, जैसा कि खुद अडानी साहब की तरफ से बयान आया है, और उनका कहना ये है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा पोर्ट है, ना तो मैं किसी का सामान खोल के चेक कर सकता हूँ, ना किसी के सामान की तलाशी ले सकता हूँ, मुझे क्या पता कौन क्या लेकर आया है। ये जिस डिपार्टमेंट का काम है उसने पकड़ लिया। ये अडानी की सफाई है। और अगर इसमें अडानी की कोई गलती नहीं है जैसा वो कह रहे हैं, तो वो कौन सी वजह है जिसके कारण हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, या अडानी के पीआर के लोग लगातार मीडिया के ज़रिए इस खबर को अंडर प्ले करवाने में लगे हुए हैं। अगर इससे अडानी को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अडानी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो इस खबर को खबर की तरह आने दो। ये तो बहुत बड़ी सनसनी है। इतनी बड़ी संख्या में अगर खेप पकड़ी जाती है टेल्कम पाउडर के नाम पे हेरोइन की, तो ये बड़ा सवाल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी इसमें और भी सवाल हैं इससे जुड़े हुए, उस पर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। एक सेकंड में मैं लौटता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अगर अडानी साहब के पोर्ट से पकड़ा जाता है, उसमें अडानी साहब की कोई गलती नहीं है और बेकारी अडानी साहब को बदनाम किया जा रहा है, तो इस खबर को दबाया क्यों जा रहा है? ये तो पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर खबर वहाँ दब रही है तो इस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ कहाँ से रही है? क्या ये कांग्रेस पार्टी फैला रही है? नहीं। क्या ये हम और आप, क्या हम और आपकी इतनी हैसियत है कि किसी भी एक खबर को इतने बड़े लेवल पे वायरल कर सकें कि पूरे सोशल मीडिया पे दिखाई दे और उसी पर चर्चा हो? या इसके पीछे कोई और लोग हैं? वो लोग कौन हो सकते हैं? ये इस वीडियो में आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहानी को समझेंगे, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। बहुत सारे लोग शायद पहले से इसी लाइन पे सोच रहे हों। जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 15 सितंबर को हुआ है। गुजरात तट के पास एक ईरानी नौका जिसका नाम जुम्मा है, वो समंदर में देखी जाती है। उसको रोकने की कोशिश करती है तटरक्षक दल, और ATS के लोग उसको रोकना चाहते हैं। वो रोकी जाती है, उसमें कोई 6-7 लोग निकलते हैं, और उनकी जब तलाशी ली जाती है तो उसमें 30 किलो हीरोइन की एक खेप पकड़ी जाती है। 30 किलो हीरोइन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और उन 7 तस्करों को देखें तो आपको जो है वो उतना उनको देख के लगेगा नहीं। 150 करोड़ की हीरोइन बताई गई है, लेकिन ये जो 150 करोड़ का आंकड़ा होता है, ये आंकड़ा जो है वो एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, बाज़ार दाम नहीं होता है। ये अपना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग अपना एक आंक के रखते हैं कि 1 किलो ये चीज़ मिलेगी तो 1 करोड़ की 1 किलो मानेंगे, वो 10 लाख का दाम हो या 1.25 करोड़ का हो, है ना। तो 30 करोड़ की हीरोइन बरामद होती है, और उस हीरोइन को ये लोग पकड़ के उन लोगों को ले जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने में वो बताते हैं कि जो
मुंद्रा ट्रस्ट पोर्ट है अडानी साहब का, वहाँ पे बड़ा कंसाइनमेंट आया हुआ है, असली क्लू वहाँ पे मिलेगा। और ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, इनका आप लेवल देखिए। कोई भी आदमी अगर इतना बड़ा कंसाइनमेंट भेज रहा है तो अलग से एक छोटा कंसाइनमेंट दूसरी बोट के ज़रिए क्यों भेजेगा, पहली चीज़। और अगर उस बोट के ज़रिए भेजेगा तो वहाँ जो 6-7 आदमी जा रहे हैं उनको ये अपना सारा सीक्रेट बता के क्यों भेजेगा कि मैं इतना कंसाइनमेंट मुंद्रा पोर्ट पे भेज रहा हूँ, वहाँ से पकड़ लेना। लेकिन ये जो पकड़े गए, इन्होंने पूछताछ में बताया, और उस पूछताछ की खबर बगैर कहीं बड़े आदमी छोटे आदमी इधर उधर घूमे, सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता दी जाती है। उसके बाद में अडानी जी के पोर्ट पे ये बरामदगी हो जाती है। ये है सारी की सारी चीज़ जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे माल आया कहाँ से आया। टेलकम पाउडर के नाम पे ये सामान आया, जिस कंपनी के नाम पे आया है उस कंपनी की अपनी कोई बहुत उसके इंपोर्ट लाइसेंस का इस्तेमाल हुआ है, बहुत उसकी कोई बहुत बड़ी वेल्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा उसका कारोबार नहीं है, और ये पैसा दिल्ली पहुंचना था। माफ़ कीजिएगा, ये खेप जो है हीरोइन की, ये दिल्ली पहुंचनी थी, ये भी पूछताछ में पता लगा है। अगर आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा हो तो और अंदाज़ा लगेगा कि अडानी के ऊपर लगातार मुसीबतों के सिलसिले क्यों चल रहे हैं। इसी पोर्ट पर इससे पहले 2016 में एक जहाज़ से 800 किलो कोकीन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 1200 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है। और ये कोका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस ने मिलकर जांच शुरू की तो पता चला कि ये गांधीधाम जो जगह है गुजरात में, वहाँ के एक टिम्बर व्यापारी का कंसाइनमेंट है। और ये पकड़ा गया, सबसे बड़ा असाइनमेंट था साउथ एशिया का, गुजरात। दोनों मामले गुजरात के हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में 8 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, 3000 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन लेकर आ रहे थे। मैंने आपको ये बताया था कि तालिबान जो है उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो पूरा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल है वो तालिबान से जुड़ा हुआ है, और वो किसी भी हालत में तालिबान को सपोर्ट करना चाहेगा। इसलिए इतना आसान नहीं होगा तालिबान को वहाँ पे डिस्टेबलाइज़ करना। मैंने एक वीडियो में आपसे बोला था। पिछले साल हजीरा पोर्ट से अडानी के 120 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद की गई थीं, जिनको, इस दवा का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ISIS ड्रग भी कहा जाता है। 4 मई 2019 को अल मदीना नाम के जहाज़ से 280 किलो ड्रग के साथ 6 पाकिस्तानी पकड़े गए थे। अब आप थोड़े पीछे जाइए कि अडानी के पोर्ट पे जो लगातार धरपकड़ हो रही है, और पहले जो धरपकड़ हुई है उसमें कभी अडानी निशाने पर नहीं आए हैं। अब अडानी निशाने पर आए हैं। अगर अडानी की कंपनी की बात को सही माना जाए तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो कंसाइनमेंट आता है वैसा का वैसा वो वहाँ से आगे चला जाता है, उसकी खोल के चेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप आगे जाएँ तो इससे पहले आप अडानी की और मुसीबतें बताता हूँ। ये सारी मुसीबतें इसी एक साल में शुरू हुई हैं, आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जुलाई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बाकायदा जांच शुरू की, और आपको याद होगा कि जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था और उसके जवाब में ये बताया गया था कि उनकी 6 कंपनियों के ऊपर DRI की जांच चल रही है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, और इन कंपनियों के नाम संसद में मंत्री ने बताने से मना कर दिया था। ऐसी क्या पोशीदगी है कि आप जांच भी कर रहे हो और देश की संसद को भी नहीं बता सकते हो कि किस किस कंपनी के खिलाफ़ जांच चल रही है। अरे भाई, जिस कंपनी के खिलाफ़ जांच चल रही है तो उसको पता ही होगा उसके खिलाफ़ जांच चल रही है, फिर किससे और क्या छिपाया जा रहा है। ये जो 3 चीज़ें हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी कि अडानी के जो सबसे बड़े 3 इन्वेस्टर बताए जा रहे थे, उन इन्वेस्टर्स को लेकर एक पूरा खेल था। एक इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी थी कि ये जो इन्वेस्टर हैं, इनका जो पैसा है मॉरिशस में, जिन कंपनियों से ये पैसा लग रहा है, उन कंपनियों का बैकग्राउंड पता नहीं चल रहा है, उसके जो डायरेक्टर वायरेक्टर हैं उनके क्रेडेंशियल्स का पता नहीं चल रहा है, वो कौन लोग हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ उनके बारे में नहीं हैं। ये जांच की गई थी, और उसके बाद में अडानी साहब जो हैं वो संकट में फंस गए थे। जून का मामला है, 2-3 महीने पहले का मामला है, और मॉरिशस रूट से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये तो अरुण जेटली बहुत पहले कह चुके थे कि हमने तो पूरा जो रास्ता ही बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें आई थी। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने तो ये सारा, लेकिन खुद DRI, लेकिन भूल जाते हैं लोग, जिसको जो फेंकना है फेंक के निकल जाता है।
ये कहा गया था इस मुल्क में कि ये जो काला धन के रूट हैं सारे, वो सरकार ने बंद कर दिए हैं। ये बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कहा गया था। अडानी की कंपनी के जो 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं वो ऐसी ही कंपनियां हैं। अब उनके पास कौन सा पैसा है, कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे भारत का सारा काला धन, मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, वो वहाँ पहुँचता है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी कीमत 200 रुपये भी हो सकती है और उस सॉफ्टवेयर को 2 करोड़ का भी आंका जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की तो कोई कीमत नहीं होती है। मैंने एक कंपनी को ठेका दिया और उससे 200 करोड़ रुपए में 200 रुपये वाला अगर सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया तो 200 करोड़ रुपए यहाँ से मैंने वहाँ भेज दिए नंबर 1 में। और जो नंबर 2 का पैसा था, मान लीजिए वो 200 करोड़ थे, उसमें से जो 20 रुपये थे या 200 रुपये का जो सॉफ्टवेयर था, वो 200 करोड़ रुपए मुझे रिश्वत खिलानी थी किसी मंत्री को या किसी नेता को। वो यहाँ पे लेना नहीं चाहता था। उसने मॉरिशस की एक कंपनी के नाम पे कहा इससे ये सॉफ्टवेयर ख़रीद लो, 200 करोड़ रुपए में 200 वाला सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया। नेताजी के पैसे वहाँ चले गए। अब वहाँ पे उस कंपनी ने क्या किया, किसी मॉरिशस की बेनामी कंपनी से अडानी जी की कंपनी में इन्वेस्ट करा दिया और पैसा आ गया। इस तरह की कहानी ये समझी जा रही थी, जिसमें अडानी जी फंसे थे। कब? जून में। सारी दिक्कतें हाल में ही आ रही हैं। अगर आप पीछे जाएं, अडानी जी पे सरकार बड़ी मेहरबान रही है। ये हालात थे ही नहीं। मजाल है 2018 में अडानी पे कोई हाथ डाल देता, मजाल है उससे पहले कोई उन पे हाथ डाल देता। कितने सारे एयरपोर्ट के ठेके उनको दिए गए थे, याद है? अब वो अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगाते तो लोग तोड़ने पहुंच जाते हैं। ये अंतर आ गया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ उससे पहले का, कि अडानी के ऊपर जब भी कोई हाथ डालता था या अडानी को नज़र उठाकर देखता था, उसका बुरा हाल कर दिया जाता था। ये एक खबर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस खबर को अब आप जाएंगे तो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। इसको एक पोर्टल था, वहाँ से इसको हटवा दिया गया खबर को। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो खबरें लोगों के ख़िलाफ़ होती हैं, नेताओं के ख़िलाफ़ होती हैं, उनको धीरे से हटवा दिया जाता है। आपने 2 साल पहले खबर कोई अगर पढ़ी हो, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी नहीं इंटरनेट पे, क्योंकि उस कंपनी को ने इन्फ्लुएंस करे। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आते हैं। कई बार एक मैंने खबर लगाई थी नीता अंबानी के मोबाइल फ़ोन को लेकर कि उनके मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है, हीरे में जड़ा हुआ है। हमारी वेबसाइट पे आई थी, उसको हटवाने के लिए हमारे पास फ़ोन आया था, बहुत दबाव आया था। मैंने एक खबर और छापी थी कि अगर अडानी भाग जाता है तो इस देश का कितने का नुकसान हो जाएगा, उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसको लेकर भी खबर को लेकर अडानी के पीआर से फ़ोन आए थे और वो खबर हटाने के लिए मुझे कहा गया था। तो इस तरह से लगातार इंटरनेट से खबरें हटवाई जाती हैं। तो कुल मिला के ये जो खबर थी इसको हटा दिया गया था और इसमें ये बताया गया था कि मोदी सरकार के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जाने वाले अफसर हाशिए पे धकेल दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे। उसमें ये बताया गया कि कस्टम के एक अफसर ने 5500 करोड़ रुपए का इंपोर्ट घोटाला पकड़ा अडानी का, तो उसको हटा के एकेडमी में लगा दिया गया था, कस्टम एकेडमी में, कि जाओ वही मास्टरी करो वहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर बीके दास ने गौतम अडानी की इंपोर्ट ड्यूटी चोरी के मामले को उजागर किया था और गौतम अडानी सरकार के करीबी बताए जाते हैं, ये खबर में लिखा है। और उस वक्त के डायरेक्टर और रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक उच्च पद पर मौजूद थे, जिसमें उनको हटा दिया गया। इसके अलावा जेपी सिंह एक कस्टम अधिकारी थे, उनको भी हटा दिया गया था, ये भी इस खबर में लिखा गया था। बहुत सारे अधिकारी वहाँ से उस वक़्त हटा दिए गए थे और उनकी जगह नरेंद्र मोदी के नज़दीक, या जो माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी कहने में आजकल, पहले हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोलते थे, इंदिरा गांधी बोलते थे, राजीव गांधी बोलते थे, राजीव लिखा जाता था हेडलाइन में। अब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, मोदी जी लगाइए। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। विश्व में बिडेन लिखते हैं लोग, बाइडेन लिखते हैं, कोई नहीं लिखता मिस्टर बाइडेन किसी भी अखबार में। लेकिन हिंदुस्तान में आपको बोलना पड़ेगा मिस्टर मोदी, मोदी जी, वरना आ जाएंगे उनके जी सिर खाने के लिए आपका। सच बता रहा हूँ, ये हो गया है। तो माननीय हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अडानी जी के जितने भी उनके खिलाफ कोई खड़ा होकर बात करता था, उसको खड्डे लाइन लगा दिया जाता था। ये स्थिति थी। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में बिजली बनाने का ठेका आया, वो भी अडवाणी जी को दिलाया गया। पाकिस्तान को बिजली एक्सपोर्ट करने का ठेका अडानी जी को दिलाया गया। वैसे पाकिस्तान से बहुत तकलीफ़ें हैं और ये सब काम होता था और अब नहीं होता है। आप सोचिए, जो अडानी, समझिए कि वो गवर्नमेंट के फूफा जी थे कि अडानी को नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनका हर ख्याल रखा जाता था,
जो अधिकारी टेढ़ा मेढ़ा होता था उसको हटा दिया जाता था। उस अडानी के मामले में ऐसा क्या हो गया 6 महीने में जो उस पर मुसीबत है कि मुसीबतें आ रही हैं। उसी अडानी के उसी पोर्ट से पहले जब नारकोटिक्स पकड़े जाते थे तो खबर नहीं होती थी, अब नारकोटिक्स पकड़े जाते तो ब्लास्ट होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर गायब होती है, सोशल मीडिया पे उसको बूस्ट किया जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सेल किसके पास है इस देश में, बताने की ज़रूरत है। वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में एक दिन में कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे ला या हटवा सकते हैं, बताने की ज़रूरत है। वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया को बैठे बैठे मैनेज करते हैं, बताने की ज़रूरत है। ये हकीकत है जो समझने की ज़रूरत है। और जब आप ये हकीकत समझेंगे तो पन्ने खुलते चले जाएंगे और आपके सामने वो तस्वीर आ जाएगी जो इस सारे के सारे कांड के पीछे दिखाई देती है। अडानी अगर बेकसूर है तो छिपाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर कसूरवार है, आपको पता है अडानी का 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी जून से अब तक के बीच में सरकार ने उसके खिलाफ जो जांच की उस खबर को बाकायदा लीक कर दिया गया, वो खबर अखबारों में छपी। अडानी सफाई देता रह गया, 1.5 लाख करोड़ उसकी जो दुनिया में धाक थी, जो उसकी एक क्रूइंग कंपनी की साख थी, वो सब फ्लैट हो गई थी। इसी जून में ईडी ने अडानी की कंपनी को लपेटा। आपका डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI अडानी कंपनी को लपेट चुका है। सेबी के लपेटने की बातें हैं। हर तरह से जहाँ जहाँ अडानी साहब लपेट में आते हैं वो बचते नहीं हैं। और आपने एक चीज़ और महसूस की होगी, अडानी जी की फ़ोटो इस देश के बहुत सारे नेताओं के साथ दिखनी अब बंद हो गई है, जिन नेताओं के साथ वो अक्सर दिखा करते थे। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिखा करते थे और भी दूसरी जगहों पे दिखा करते थे। और अब तो हालत ये है कि धीरे धीरे इंटरनेट से वो सारे फ़ोटो हट गए हैं जिसमें दोनों महाजन, महानुभाव, महापुरुष साथ साथ दिखा करते थे। अब मैंने आपको एक पिक्चर दी है, जो पिक्चर ये कहती है, ये सवाल देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी साहब को लपेटा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही गुनाह अब गुनाह अजीम हो गया जो पहले माफ़ी के लायक था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी की तरफ भ्रिकुटी किसी की टेढ़ी हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी साहब और साहब के बीच में अब पहले वाले संबंध नहीं रहे। कहीं अब क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, लेन देन का मामला है, दूसरा मामला है सलाम दुआ सलाम का मामला है, सलाम करने ना करने का मामला है, पूछने ना पूछने का मामला है, या दिखाने का मामला है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये एक सच है कि अडानी साहब पहले जिस तरह संरक्षित थे, प्रोटेक्टेड थे और हर तरफ से सरकार में वो निश्चिंत रहते थे, अब चिंताएं बढ़ गई हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होना छोटी बात नहीं है। नारकोटिक्स पकड़े जाना और उसको पूछ कर जाना छोटी बात नहीं है। नारकोटिक्स पे एक वीडियो मेरा बहुत बनाने का मन था, मैं बनाऊंगा, पहले मैंने बताया था। एक ही आदमी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दोनों का हेड होता है, दोनों का एक ही आदमी। वो आदमी खास है, गुजरात से आता है, उसके लिए CBI में उठापटक मचा दी गई थी, उसको अब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। वो आदमी 2-2 रुपये की, 10-10 रुपये की गांजे की पुड़िया पकड़ पकड़ के फिल्म स्टारों की परेड कराता रहता है। लेकिन बॉर्डर पर नारकोटिक्स पकड़े जाने की घटनाएं बहुत कम आती हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी कभी लाइक भी मार दिया कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।